मेरा नाम है सागर, आप देख रहे हैं टेक सिंपल। ये है एक ब्लूटूथ FM ट्रांसमीटर T25 ब्लूटूथ FM ट्रांसमीटर। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये डिवाइस कहाँ पे यूज़ हो सकता है और किन लोगों के लिए ये है। समझ लीजिए आपके पास एक कार है और उसमें एक ऑर्डिनरी ऑडियो प्लेयर लगा हुआ है जिसमें ब्लूटूथ नहीं है, या फिर ब्लूटूथ काम नहीं कर रहा है और रिपेयरिंग चार्जेस बहुत ही ज़्यादा हाई है। तो उस सिनारियो में आप अपने बहुत सारे पैसे बचा सकते हो इस डिवाइस का इस्तेमाल करके। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये डिवाइस फंक्शन कैसे करता है। बेसिकली ये डिवाइस आपके फ़ोन के साथ ब्लूटूथ से कनेक्ट हो जाता है और ये डिवाइस अपनी एक खुद की FM फ्रीक्वेंसी एमिट करता है। तो सबसे पहले जैसे आप आपके फ़ोन को इससे ब्लूटूथ से कनेक्ट करेंगे, फिर इसके बाद ये डिवाइस आपके ऑडियो प्लेयर से ओवर FM कनेक्ट होगा। तो जो भी आप अपने फ़ोन में प्ले करेंगे वो आपके ऑडियो प्लेयर से सुनाई देगा। इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले हम इसे अनबॉक्स कर लेते हैं और एक ओवरव्यू लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये कहाँ से आया हुआ है। तो ये इंपोर्ट किया गया है, वीडियो एंटरप्राइज ने इसे इंपोर्ट किया हुआ है। इसकी MRP यहाँ पे 3000 रुपीज़ दी हुई है। हालांकि इसकी कॉस्ट इतनी ज़्यादा नहीं है, फिर भी ये मेड इन चाइना है, नो डाउट। सामने की तरफ इसका नाम लिखा हुआ एक पिक्चर है और कुछ नहीं है। लेफ़्ट साइड पे देखते हैं, यहाँ पे ये क्विक चार्ज 3.0 सपोर्ट करता है। क्वालकॉम क्विक चार्ज 3.0 मतलब 18 वाट का ये पावर आउटपुट सपोर्ट करता है। यहाँ पे इसके कुछ फंक्शंस दिए हुए हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये ब्लूटूथ 5.0 सपोर्ट करता है और उसके बाद इसकी रेंज, ब्लूटूथ रेंज यहाँ पे दी हुई है 5 मीटर्स। FM फ्रीक्वेंसी जो ये एमिट कर सकता है ये है 87.5 मेगाहर्ट्ज़ टू 108 मेगाहर्ट्ज़। ये माइक्रो SD कार्ड भी सपोर्ट करता है अप टू 32 GB। तो इसमें 2 कलर ऑप्शन आते हैं, ब्लैक और ग्रे। ये पर्टिकुलर डिवाइस ब्लैक कलर में है। चलिए इसे अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं इसके अंदर क्या क्या मिलता है। तो ये बॉक्स को मैंने ओपन कर लिया। इसके साथ ये डिवाइस और ये लिफलेट, ये 2 ही चीज़ें मिलती है। ये देखिए, तो ये कैसे काम करता है इसकी पूरी जानकारी यहाँ पे दी हुई है। मैं एक काम करता हूँ, इसे थोड़ा सा स्क्रॉल करता हूँ। अगर आपको इसे पढ़ना हो तो आप जस्ट वीडियो को पॉज कीजिए और फिर आप इसे अच्छे से पढ़ पाएंगे। ये देखिए, एक एक पेज में स्क्रॉल करता हूँ, आप जस्ट पॉज कीजिए उसको। ओके, बैक साइड में वही चीज़ चाइनीज़ में लिखी हुई है। तो ये है वो डिवाइस, ये है वो ब्लूटूथ FM ट्रांसमीटर जिसके बारे में मैंने शुरू में बात की हुई थी। तो इसका फिजिकल ओवरव्यू एक बार ले लेते हैं। तो सामने की तरफ यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे 2 USB पोर्ट दिए हुए हैं। उनमें से एक सपोर्ट करता है QC 3.0, मतलब ये क्वालकॉम क्विक चार्ज 3.0 सपोर्ट करता है। बेसिकली इसका मतलब है 18 वाट का ये पावर आउटपुट प्रोवाइड करता है। तो अगर आपका फ़ोन 18 वाट का चार्जिंग सपोर्ट करता है तो डेफिनेटली आप इसका इस्तेमाल कर पाओगे। दूसरा पोर्ट है जहाँ पे चार्जिंग एज वेल एज एक म्यूज़िक का सिंबल लिखा हुआ है। तो अगर आपको USB ड्राइव थ्रू म्यूज़िक प्ले करना है तो उस USB डिस्क को आप यहाँ पे प्लग इन कीजिए। साथ ही साथ में आप इससे भी चार्ज कर सकते हो, बट इसका चार्जिंग रेट है बहुत स्लो है। 5 वोल्ट 1 एम्पियर के रेट से आपका फ़ोन चार्ज होगा जो भी डिवाइस आप कनेक्ट करेंगे। साथ ही साथ में सामने की तरफ 3 बटन दिख रहे हैं, उनमें मैं थोड़ा पास से दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये प्रीवियस सॉन्ग का है, ये नेक्स्ट सॉन्ग का है और ये बीच का बटन मल्टी फंक्शनल है। इसके बहुत सारे इस्तेमाल है। एक तो ये वॉल्यूम बटन की तरह काम करता है, दूसरा ये कॉल रिसीव करने के लिए या फिर कॉल रिजेक्ट करने के लिए काम करता है। आप इसे, अगर आपको कॉल आता है फ़ोन पे, सिंगल प्रेस कीजिए, कॉल रिसीव हो जाएगा। लॉन्ग प्रेस कीजिए, कॉल डिस्कनेक्ट हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। अगर आपने कॉल रिसीव किया है तो फिर से एक बार सिंगल प्रेस कीजिए, कॉल डिस्कनेक्ट हो जाएगा। एक नीचे डिस्प्ले भी दिया हुआ है, अभी ये प्लगइन नहीं है तो आपको दिखेगा नहीं। यहाँ पे वो इंडिकेशन शो करता है। आपने आपका फ़ोन जैसे कनेक्ट किया है ब्लूटूथ से, USB से या SD ड्राइव से, तो उसका नोटिफिकेशन यहाँ पे, नोटिफिकेशन इन द सेंस एक डिस्प्ले आता है, LED टाइप डिस्प्ले है इसका। और सेकेंडली ये आपकी FM फ्रीक्वेंसी जो आपने इस डिवाइस की सेट की हुई है वो भी आपको शो करता है।
जैसे ही आप इसे प्लग इन करेंगे तो सबसे पहले ये आपको आपके कार के बैटरी का वोल्टेज शो करेगा, जो कि बहुत ही अच्छी चीज़ है। वजह से आप जान पाओगे कि आपके कार की बैटरी को चार्जिंग की ज़रूरत है या रिप्लेसमेंट की ज़रूरत है। इसके बाई तरफ कुछ भी नहीं है, दाई तरफ कुछ है, ऊपर की तरफ भी कुछ नहीं है। नीचे की तरफ यहाँ पे एक माइक्रो SD कार्ड स्लॉट दिया हुआ है। ये देखिए, ये 32 GB तक का माइक्रो SD कार्ड सपोर्ट करता है। अगर आपको माइक्रो SD कार्ड थ्रू सॉन्ग्स प्ले करने तो वो भी आप कर सकते हो। अब ये डिवाइस 12 वोल्ट और 24 वोल्ट दोनों पावर आउटपुट पे काम करता है। मतलब अगर आपके कार की बैटरी 12 वोल्ट की हो या फिर बड़ी कार हो या बड़ा ट्रक हो, ट्रक जैसे चीज़ें हो जिनमें 24 वोल्ट की बैटरी रहती है, तो उनमें भी आप इसका इस्तेमाल कर पाओगे। यहाँ पे मैं आ गया हूँ मेरी कार में। अब इस डिवाइस को इस्तेमाल करने के लिए आपको आपकी कार का इंजन चालू करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप इलेक्ट्रिकल्स चालू करके भी इसका इस्तेमाल कर सकोगे। बट अभी बहुत गर्म हो रहा है, इसलिए मैं इंजन भी स्टार्ट कर लेता हूँ, AC ऑन कर लेता हूँ। ये हो गया AC ऑन। तो ये डिवाइस है और सामने आप देख रहे हैं मेरी कार का ऑडियो प्लेयर है। अब ये कार का ऑडियो प्लेयर काम नहीं कर रहा है, उसमें ना तो CD चल रही है, ना ही USB पोर्ट उसका काम कर रहा है, ना ही उसका ब्लूटूथ काम कर रहा है। अब इस डिवाइस को रिप्लेस करने की कॉस्ट, मेरी गाड़ी का ये जो ऑडियो प्लेयर है इसकी कॉस्ट ऑलमोस्ट 40,000 रुपीज़ है। रिपेयरिंग करके भी देख लिया मैंने तो भी कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, तो फिर अल्टीमेटली मुझे और कोई ऑप्शन बचा नहीं है। तो चलिए इस डिवाइस को इस्तेमाल कैसे करते हैं देखते हैं। सबसे पहले जैसे आप इलेक्ट्रिकल्स चालू करोगे, मैं आपको बता दूं इंजन चालू करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप बिना इंजन चालू किए भी इसका इस्तेमाल कर पाओगे, सिर्फ आपको इलेक्ट्रिकल्स ऑन करने हैं। बट अगर आपको लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए म्यूज़िक सुनना है तो मैं रिकमेंड करूँगा कि गाड़ी ज़रूर स्टार्ट कर लीजिए ताकि बैटरी ड्रेन आउट ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसको आपके कार का जो सिगरेट लाइटर पावर आउटलेट है उसमें प्लग इन करना है। याद रखिए पावर आउटलेट बोल रहा हूँ, ना कि एक दूसरा टाइप इसमें आता है जिसमें एक्चुअली आप सिगरेट लाइट कर सकते हो, तो ना उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, ये पावर आउटलेट है। तो उसमें आपको सबसे पहले इसे प्लग इन करना है। अब ध्यान से देखिएगा, जैसे ही मैं इसे प्लग इन करूँगा तो सबसे नीचे ये मुझे कार का बैटरी का वोल्टेज शो करेगा। तो चलिए चालू करते हैं। ये देखिए 14 वोल्ट इसने शो किया, आपने देखा होगा। और ये पहले से ही पेयर था तो ऑटोमेटिकली पेयर भी होगा। आपको FM फ्रिक्वेंसी सेट करनी होगी। तो मुझे पता है कि अभी डिस्प्ले चालू नहीं है, बट इसमें मैंने FM फ्रिक्वेंसी सेट की थी 87.6, तो मुझे ना सेम फ्रिक्वेंसी इसमें भी सेट करनी है। FM फ्रिक्वेंसी सेट करने से पहले आप इंटरनेट पे थोड़ा सर्च कर लीजिए कि आपके एरिया में कितने FM चैनल्स हैं। तो आपको ये इंश्योर करना है कि जितने भी चैनल्स हैं उसकी फ्रीक्वेंसी छोड़ के आपको जो ब्लैंक फ्रीक्वेंसी है वो सिलेक्ट करनी है। जैसे कि मैं मुंबई में रहता हूँ तो यहाँ पे 87.6 पे कोई भी फ्रीक्वेंसी नहीं है, तो मैंने मेरे ऑडियो प्लेयर में भी FM में 87.6 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी सेट की थी। ये देखिए यहाँ पे आपको थोड़ा दिख गया होगा। तो और फिर मुझे इस बटन को लॉन्ग प्रेस करना होगा तो ये फ्रीक्वेंसी सेट मोड में आ जाएगा। मैं इसे लॉन्ग प्रेस करता हूँ अभी, देखिए अभी ये ब्लिंक कर रहा है। तो इस रोटरी डायल को ना घुमा के मैं फ्रीक्वेंसी सेट कर पाऊँगा। तो देखिए अभी मेरे ऑडियो में 87.6 फ्रीक्वेंसी सेट है और यहाँ पे अलग फ्रीक्वेंसी है, तो एक आपको FM का नॉइज़ आ रहा है। तो पहले मैं जैसे ही मैं 87.6 फ्रीक्वेंसी सेट करूँगा वो नॉइज़ गायब हो जाएगा। देखिए अभी 87.8, 87.7, 87.6, जैसी 87.6 की तो ये नॉइज़ गायब हो गया। फिर से एक बार सेट करता हूँ, देखिए जैसे मैं अब चेंज करता हूँ फ्रीक्वेंसी नॉइज़ आ जाएगा। एग्जैक्टली सेम फ्रीक्वेंसी सेट जब करता हूँ तब नॉइज़ चला जाता है। तो अभी मुझे 87.6 ये फ्रीक्वेंसी फ़िक्स करनी है, तो सिंपली मैं इसे फिर से एक बार लॉन्ग प्रेस करूँगा और ये सेट हो गई फ्रीक्वेंसी। तो अब मेरे ऑडियो प्लेयर में भी सेम फ्रीक्वेंसी है 87.6। इस फ्रीक्वेंसी पे मैंने ऑडियो प्लेयर सेट किया हुआ है FM की फ्रीक्वेंसी, और इस डिवाइस की फ्रीक्वेंसी भी मैंने 87.6 पे सेट की हुई है। तो
मैं अभी एक काम कर लेता हूँ, आपको स्क्रीन रिकॉर्ड करके इसका पेयरिंग कैसे होता है वो भी दिखाता हूँ। चलिए फ़ोन के सेटिंग्स में मैं चलता हूँ। ये देखिए यहाँ पे मैं सेटिंग्स में जाता हूँ, फिर जाएंगे हम लोग ब्लूटूथ सेटिंग्स में। ये देखिए यहाँ पे ब्लूटूथ में मैं गया और यहाँ पे इस डिवाइस का नाम T25 है, तो मुझे T25 यहाँ पे शो करेगा। तो देखिए यहाँ पे T25 शो कर रहा है। जैसे मैं इसे सिलेक्ट करूँगा डिवाइस पेयर होगा और सिस्टम में से आवाज़ भी आएगी पेयर्ड करके। सुनिएगा ध्यान से। देखिए ये डिवाइस पेयर हो चुका है, यहाँ पे मुझे दिखा रहा है। सेटिंग्स में और सेटिंग्स में जाता हूँ तो यहाँ पे कॉल ऑडियो और मीडिया ऑडियो भी मैं इसमें सुन पाऊँगा। डिवाइस का नाम आपके हिसाब से सेट कर सकते हैं। राइट नाउ इट्स T25। तो ये पेयर हो चुका है। आपको ये ब्लूटूथ में भी इसका नाम दिखेगा। ये देखिए यहाँ पे ब्लूटूथ के आइकॉन के यहाँ पे आपको नाम दिख रहा है। आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग दिखाई कैसे इसे पेयर करना है। तो एक बार आप इसे पेयर कर लेते हैं तो हर बार इसे आपको पेयर करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ अपने फ़ोन का ब्लूटूथ ऑन रखना है और ये ऑटोमेटिकली विदिन सेकेंड्स पेयर हो जाता है। मैं फिर से आपको दिखाता हूँ। अब मैंने ऑलरेडी इसे पेयर करके रखा है। मैं इस डिवाइस को प्लग ऑफ कर लेता हूँ। अब फिर से प्लग इन करूँगा तो ऑटोमेटिकली मेरे फ़ोन का ब्लूटूथ ऑन है, तो ये ऑटोमेटिकली उससे पेयर हो जाएगा। देखिए, और जैसे मैं इसे जैसे ही ये पेयर हो जाएगा तो सिस्टम में से एक कंफर्मेशन भी आ जाता है पेयर करके। तो सुनिए ध्यान से। Waiting for pairing. Paired. देखा, ये ऑलरेडी पेयर हो चुका है। अब मैं एक काम करता हूँ, मेरे फ़ोन में से कुछ कॉपीराइट फ्री म्यूज़िक प्ले करके आपको इसकी क्वालिटी सुनाता हूँ। एक बात आप थोड़ा ऑब्ज़र्व कीजिए कि किसी भी तरीके की हमिंग साउंड कहीं से भी किसी भी स्पीकर से नहीं आ रही। कॉपीराइट फ्री म्यूज़िक हम लोग इसमें प्ले करके देखते हैं कैसे प्ले होता है, ऑडियो क्वालिटी क्या मिलती है। इस फ़ोन को मैंने इसके साथ ऑलरेडी पेयर करके रखा है। यूट्यूब पे जाके मैं कॉपीराइट फ्री म्यूज़िक प्ले करके दिखाता हूँ आपको। अब यहाँ पे आपको करना है कि वॉल्यूम मैक्सिमम कर लीजिए फ़ोन का। इसका भी वॉल्यूम हम लोग मैक्स पे सेट कर देते हैं। ये देखिए 30 पे वॉल्यूम है। ये ऑडियो मैं अभी इसमें आपको फॉरवर्ड और नेक्स्ट बटन का इस्तेमाल करके दिखाता हूँ। ये देखिए, ये नेक्स्ट बटन है। जैसे मैं इसे दबाऊंगा नेक्स्ट सॉन्ग प्ले होगा। ये देखिए नेक्स्ट सॉन्ग प्ले होने लगा है। वॉल्यूम बढ़ा देता हूँ मैं और प्रीवियस दबाना है। ये देखिए प्रीवियस सॉन्ग प्ले हो रहा है और ऑडियो क्वालिटी बहुत ही शानदार आ रही है। जो ट्रांसमिशन ऐसे देखा कि ऑडियो क्वालिटी बहुत ही शानदार आ रही है। कुछ फ़र्क महसूस ही नहीं हो रहा है कि ये वाया प्ले हो रहा है। तो बेसिकली एक ओवरऑल आपको प्रिंसिपल समझा देता हूँ। अब मेरा मोबाइल इस डिवाइस के साथ ब्लूटूथ से कनेक्ट है और ये डिवाइस मेरे ऑडियो प्लेयर के साथ FM फ्रीक्वेंसी से कनेक्टेड है। तो सबसे पहले मैं जब सॉन्ग प्ले कर रहा हूँ तो वो यहाँ से इस डिवाइस तक पहुँच रहा है और यहाँ से FM फ्रीक्वेंसी के द्वारा यहाँ तक जा रहा है और मेरी गाड़ी के पूरे साउंड सिस्टम में से आवाज़ आ रही है। तो अभी मैं गाना स्टॉप कर देता हूँ। तो यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको ना इसका वॉल्यूम ना आप हमेशा मैक्सिमम पे ही रखिएगा। आपके फ़ोन का वॉल्यूम भी मैक्सिमम पे रखिएगा, ताकि होगा ये कि आपको वॉल्यूम कंट्रोल करने के लिए सिर्फ ये ऑडियो का बटन ही मोर देन सफिशिएंट हो जाएगा। इस बटन का इस्तेमाल करके आप कॉल रिसीव या रिजेक्ट भी कर सकते हो। समझ लीजिए मुझे कॉल आया तो इस सिंगल प्रेस करना है, यहाँ पे कॉल रिसीव हो जाएगा और फिर से एक बार प्रेस करूँगा तो कॉल रिजेक्ट हो जाएगा। मुझे कोई कॉल आ रहा है, मुझे वो उठाना ही नहीं है, रिसीव ही नहीं करना है, तो सिर्फ मुझे इस बटन को लॉन्ग प्रेस करके रखना है, वो कॉल रिजेक्ट हो जाएगा।
मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, बट फिर भी मैंने यही डिवाइस इसलिए चूज़ किया क्योंकि इसमें एक फास्ट चार्जर पोर्ट आपको मिलता है। तो चलिए इसकी प्रोज और कॉन्स की बात करते हैं। सबसे पहले प्रोज की बात करते हैं। प्रोज में सबसे बड़ी इसकी खासियत है कि ये USB ड्राइव एज वेल एज ब्लूटूथ एज वेल एज माइक्रो SD कार्ड सपोर्ट करता है। ये 12 वोल्ट और 24 वोल्ट दोनों तरीके के पावर इनपुट पे काम करेगा। ये देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है DC 12 वोल्ट टू 24 वोल्ट और इसका आउटपुट है 5 वोल्ट DC, ठीक है। और यहाँ पे लिखा भी हुआ है मेड इन चाइना, मॉडल T25S। अदर देन दैट इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। ऑल द कनेक्टर्स, ये जैसे कनेक्टर से बहुत ही स्टडी फील होते हैं, कहीं भी लूज ऐसा फील नहीं होता। प्लास्टिक है, उसका ओवरऑल फ्रेम पूरी तरीके से प्लास्टिक है, बट ये हाई क्वालिटी प्लास्टिक है। आपको ऐसा कहीं स्क्वीकी साउंड कहीं से इसमें लगेगा नहीं। सेकेंडली इसके बटन्स काफ़ी टैक्टाइल है और काफ़ी ड्यूरेबल लगते हैं। ये वॉल्यूम बटन कुछ भी बात कर लीजिए, बहुत ही अच्छी क्वालिटी के हैं। और अगर सच कहूँ तो ये डिवाइस मैं पिछले 2 साल से यूज़ कर रहा हूँ। 2 साल में कुछ भी प्रॉब्लम मुझे एज सच मेजर प्रॉब्लम मुझे फेस नहीं हुआ है, तो उसकी वजह से आप सोच सकते हो कि इसकी क्वालिटी क्या है। चलिए इसकी कॉन्स की बात करते हैं। सबसे बड़ा कॉन्स इसका जो डिस्प्ले यहाँ पे दिया हुआ है, इस डिस्प्ले में कुछ डिजिट्स 2 साल के पीरियड में कुछ डिजिट्स काम नहीं कर रहे। हालांकि इतना बड़ा इशू नहीं है, बट फिर भी ये डिजिट्स थोड़े ड्यूरेबल होते तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता था। अगर फ्रैंकली कहूँ तो ये डिवाइस इंडिया में मैन्युफैक्चर ही नहीं हो रहा है। जितने भी डिवाइसेस मैंने देखे हुए हैं सब चाइना से इंपोर्ट हो रहे हैं, सभी कंपनीज चाइना से इंपोर्ट कर रही है। तो आप किसी चाइनीज़ वेबसाइट पे जाके भी डायरेक्टली परचेज इसे कर पाओगे। अगर आपको इस प्रोडक्ट के बारे में कुछ क्वेरीज़ है तो आप कमेंट्स में लिखिएगा, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। बहुत बार होता ही है कि रिपीटेड क्वेरीज़ आती है, तो मैं हर एक डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन को पिन मार्क करके रखूँगा। तो आप अगर आपके मन में कोई भी क्वेरी है तो ऊपर के कमेंट्स पढ़िएगा, तो आपको हो सकता है कि आपकी क्वेरी उसी में सॉल्व हो जाए। कुछ महीनों के बाद मैं इसका एक क्वेश्चन एंड आंसर वीडियो भी बनाऊंगा। जो भी क्वेरीज़ मेजर क्वेरीज़ आपको है तो उसको आंसर मैं ज़रूर करूंगा इसमें। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको इस डिवाइस का रिव्यू अच्छा लगा होगा। आपका प्यार यूं ही बनाए रखे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।